यह घटना उस समय की है जब महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में डूबे हुए। मेले का वातावरण भक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया। अचानक नदी के जल में एक हलचल महसूस होने लगी। प्रवाह कुछ क्षणों के लिए तीव्र हो गया और पानी में एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो किसी दिव्य शक्ति ने नदी को अपने आभा मंडल से स्पर्श किया हो। इसके बाद जो दृश्य प्रकट हुआ उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। जल की लहरों के बीच से एक जलपरी निकली। यह जलपरी पूरी तरह से मानव जैसी थी, लेकिन उसकी त्वचा गहरे नीले जल के समान चमक रही थी। उसके शरीर पर पानी की हल्की झिलमिलाहट थी, मानो वह स्वयं जल से निर्मित हो। बालों में छोटी छोटी जल की बूंदें चमक रही थीं और उसकी आंखें इतनी दिव्य थीं कि जिसने भी उन्हें देखा वह बस वहीं ठहर गया। जलपरी के प्रकट होते ही वातावरण शांत और दिव्य हो गया। वहां उपस्थित भक्तों और साधुओं ने महसूस किया कि उनके शरीर में एक ठंडक सी भर गई और मन में अपार शांति का संचार हुआ। जलपरी ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी करुणा और समझ थी जिसे हर किसी ने महसूस किया। धीरे धीरे उसने किनारे पर खड़े कुछ श्रद्धालुओं की ओर देखा और अपनी दिव्य उपस्थिति से उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक हल्की रोशनी नदी से उठी और आकाश में विलीन हो गई। लोगों ने इसे एक दिव्य संकेत माना जो उनके जीवन में आध्यात्मिक बदलाव और आशीर्वाद का प्रतीक था। जलपरी के प्रकट होने के बाद नदी का जल एकदम निर्मल और शुद्ध हो गया। पहले जो पानी थोड़ा मटमैला था वह अब क्रिस्टल की तरह साफ हो गया था। जो लोग स्नान कर रहे थे उन्होंने महसूस किया कि उनका मन और शरीर हल्का हो गया है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें ऊर्जा से भर दिया हो। जलपरी की इस घटना ने न केवल भक्तों को चमत्कृत कर दिया, बल्कि इससे कई रहस्यमयी कथाएं भी जुड़ गईं। कुछ लोगों का मानना था कि वह स्वयं देवी का स्वरूप थी जो भक्तों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने आई थी। वहीं कुछ साधु इसे जल देवता का अवतार मानते थे जो अपनी शक्ति और पवित्रता का एहसास कराने धरती पर आए थे। इस घटना के बाद महाकुंभ के दौरान कई भक्तों ने यह दावा किया कि उन्होंने जलपरी से संपर्क किया और उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ साधुओं ने कहा कि उन्हें जलपरी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे भविष्य की घटनाओं को देखने में सक्षम हुए। यह घटना महाकुंभ के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा गई और उसे एक नई रहस्यमयी दिशा दे दी। महाकुंभ में जलपरी का यह प्रकट होना केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उस समय की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन गई। यह एक ऐसा अनुभव था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा। कैसे धार्मिक आयोजन में दिव्यता और रहस्य एक साथ प्रकट होते हैं और लोगों के जीवन में गहरा बदलाव लाते हैं। इस घटना के बाद महाकुंभ का यह विशेष वर्ष इतिहास में अमर हो गया और जलपरी की कहानी पूरे विश्व में फैल गई। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे हर कोई जीवन भर याद रखेगा और जो महाकुंभ के गौरवशाली इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्र होते हैं। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कई रहस्यमय घटनाओं का भी साक्षी बनता रहा है। इन्हीं रहस्यों में से एक है महाकुंभ में जलपरी का प्रकट होना। यह घटना आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवित है, क्योंकि इसका अनुभव चमत्कारी और अविस्मरणीय था। महाकुंभ के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। नदी के तट पर एक जलपरी का प्रकट होना। यह दृश्य हर किसी के लिए रहस्यमय था, क्योंकि उसकी ऊर्जा और दिव्यता ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जलपरी का शरीर पानी की तरह नीला था और उसके चारों ओर एक हल्की आभा फैली हुई थी, मानो वह स्वयं जल से निर्मित हो। उसकी आंखें गहरे रहस्यों से भरी थीं और जब वह हिली तो जल की छोटी छोटी बूंदें गिरकर तुरंत वायु में विलीन हो गईं। जलपरी के प्रकट होने से ठीक पहले नदी में हलचल बढ़ गई थी। पानी में अचानक एक चमक उत्पन्न हुई और ऐसा लगा जैसे जल धाराएं किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित हो रही हों। कई भक्तों ने इस परिवर्तन को महसूस किया और तभी जलपरी प्रकट हुई। यह एक अलौकिक क्षण था जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को असीम आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव कराया। जलपरी की उपस्थिति ने न केवल वातावरण को दिव्य आभा से भर दिया, बल्कि भक्तों को एक अनमोल आशीर्वाद भी दिया। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति उस क्षण पवित्र नदी में स्नान कर रहा था, उसे अपने पापों से मुक्ति मिली। जलपरी के आगमन के बाद श्रद्धालुओं का विश्वास और श्रद्धा और भी गहरी हो गई। जलपरी के प्रकट होने के बाद भक्तों ने महसूस किया कि उन्होंने एक अनूठी शांति का अनुभव किया। नदी की लहरें भी मानो ठहर गई थीं और पूरे वातावरण में एक दिव्य सुकून फैल गया था। कुछ भक्तों का तो यह भी कहना था कि जलपरी के दर्शन मात्र से उनकी ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आया। उनका मन हल्का हो गया और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पहले से अधिक संतुलित और आशावादी बन गया। कुछ भक्तों ने यह भी दावा किया कि वे जलपरी से आध्यात्मिक रूप से संवाद करने में सक्षम हुए। उन्होंने महसूस किया कि जलपरी ने
उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों का आभास कराया और उनकी आत्मा को शुद्ध किया। कुछ ने यह भी कहा कि जल परी ने उनके भविष्य से जुड़े संकेत दिए, जिससे उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। जल परी के इस अद्भुत प्रकट होने को गंगा और अन्य पवित्र नदियों के संगम से जोड़कर देखा गया। कई लोगों का मानना था कि जल परी गंगा की देवी का ही एक रूप थी, जो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए महाकुंभ के दौरान प्रकट हुई थी। यह घटना गंगा की महिमा को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि गंगा को जीवन, शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जल परी ने जब भक्तों की ओर देखा तो वे एक अनोखे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरने लगे। उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और उन्होंने आत्मिक संतोष का अनुभव किया। कई श्रद्धालुओं का मानना था कि जल परी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्हें मानसिक और शारीरिक रोगों से भी राहत मिली। जल परी के प्रकट होने के बाद नदी के जल में एक अद्भुत परिवर्तन देखा गया। पानी अधिक स्वच्छ और ताजगी से भरा हुआ प्रतीत होने लगा, मानो उसमें दिव्यता समा गई हो। भक्तों ने महसूस किया कि जल परी के आगमन से न केवल वातावरण बल्कि स्वयं नदी का जल भी अधिक पवित्र हो गया था। महाकुंभ में जल परी के प्रकट होने की घटना ने केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी गहरी छाप छोड़ी। यह घटना महाकुंभ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई और आने वाले वर्षों में इसे एक प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। जल परी का रहस्यमय आगमन न केवल एक चमत्कारी घटना थी, बल्कि यह भक्तों के लिए एक दिव्य संदेश भी था। उसकी मौन उपस्थिति ने श्रद्धालुओं को यह एहसास दिलाया कि जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उसकी शांत और गहरी आंखों में एक ऐसा प्रभाव था जिससे हर व्यक्ति आत्मिक रूप से शुद्ध और संतुलित महसूस करने लगा। जल परी के दर्शन मात्र से भक्तों ने अपने जीवन में गहरा परिवर्तन अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे उनके पाप धुल गए हों, उनका मन हल्का हो गया और वे आत्मिक रूप से परिशुद्ध हो गए। यह घटना एक प्रतीक बन गई जो यह दर्शाती है कि महाकुंभ में स्नान केवल बाहरी शुद्धता के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता के लिए भी है। जल परी के आगमन के बाद भक्तों में नया आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। जिन लोगों को पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। जल परी का संदेश स्पष्ट था, जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन हमें उनका सामना आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना चाहिए। जल परी का आगमन केवल एक दृश्य घटना नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संदेश लेकर आई थी। उसने बिना कोई शब्द कहे भक्तों को यह सिखाया कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विद्यमान है। उसकी उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि गंगा का जल केवल बाहरी स्वच्छता का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता का भी प्रतीक है। महाकुंभ में जल परी के इस अद्भुत प्रकट होने की घटना ने हर किसी के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव था जिसने भक्तों के जीवन को एक नए प्रकाश से भर दिया। महाकुंभ मेले के इस पावन अवसर पर जब आस्था की लहरें संगम में उमड़ रही थीं, तभी जल परी प्रकट हुई। उसका आगमन केवल एक चमत्कार नहीं था बल्कि यह एक गूढ़ संदेश लेकर आया था, आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ने का संकेत। जल परी ने स्पष्ट किया कि सच्चे ज्ञान और आंतरिक सत्य की खोज के लिए हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह मार्गदर्शन एक दीपक की भांति था जो जीवन के अंधकार में उजाला कर रहा था और भीतर छुपी हुई शक्ति व ज्ञान को प्रकट करने की प्रेरणा दे रहा था। महाकुंभ केवल एक स्नान का अवसर नहीं था बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो आत्म शुद्धि और आत्मज्ञान का प्रतीक बनी। जल परी का दर्शन श्रद्धालुओं के विश्वास को और दृढ़ कर गया। कई भक्त जो अब तक संकोच कर रहे थे या अपनी धार्मिक यात्रा को लेकर संशय में थे, उनके मन में जल परी के दिव्य स्वरूप ने नई ऊर्जा भर दी।